हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 6 में आज हम लोग इंग्लिश का लेसन 2 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द मैजिक पर्ल्स, मतलब जादुई मोतियाँ। ये कहानी है, क्या चीज़ के बारे में है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। द मैजिक पर्ल्स स्टोरी ऑफ हिंदू मैथोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ए प्रिंसेस स्वयंवर। यानी कि आपको ये जो मैजिक पर्ल्स है ये एक हिंदू मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी होता है जो मिथ पर आधारित होता है, मतलब उसका सत्यता से जो है आप इसकी सत्यता की कोई प्रूफ नहीं है, वो माइथोलॉजी है, मतलब मिथ पर आधारित है। और इसमें जो है एक राजकुमारी के स्वयंवर की कहानी है। द किंग पुट्स ए डिफिकल्ट कंडीशन फॉर द प्रिंसेस टू मैरी रेणुका हर डॉटर। यानी कि राजा जो हैं वो आपको एक बड़ा ही कठिन शर्त रख देते हैं और उनकी पुत्री रेणुका से विवाह करने के लिए। तो इस कहानी में जो है हमको पढ़ना है कि आखिर वो शर्त क्या है और किसी को उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। Many years ago there was a king named रौनक सिंह। यानी कि बहुत साल पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था रौनक सिंह, जिसका एक छोटा सा साम्राज्य था। हिज ओनली डॉटर रेणुका वॉज, यानी कि उनकी एक ही पुत्री थी रेणुका, और वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। शी वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दयालु भी थी, उदार भी थी। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट एथलीट। इसके अलावा जो है वो एक बहुत अच्छी एथलीट भी थी। एथलीट होती हैं खिलाड़ी, खिलाड़ी जो आपको दौड़ वगैरह करते हैं ना, उनको हम लोग एथलीट बोलते हैं। Nobody could beat her in a race, यानी कि कोई भी जो है उनको रेस में हरा नहीं सकता था। द किंग वॉज प्राउड ऑफ हर डॉटर। राजा जो थे वो उनको अपनी पुत्री पर बहुत ज़्यादा गर्व था। इन कोर्स ऑफ टाइम रेणुका ग्रीव अप इनटू अ ब्यूटीफुल मेडन। समय के साथ जो है रेणुका बड़ी हुई और वो बहुत सुंदर लड़की हुई, बड़ी होकर मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई वो। नाउ द किंग एंड द क्वीन बिगेन टू थिंक ऑफ हर मैरिज। अब राजा और रानी जो है वो आपको राजकुमारी के विवाह के बारे में सोचने लगे। रौनक सिंह डिसाइडेड टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंस हु वुड बीट हर इन अ रेस। रौनक सिंह ने सोचा कि मैं उसी व्यक्ति से, उसी राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा जो कि उसको रेस में हरा दे, दौड़ में हरा दे। द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू मेक एन अनाउंसमेंट इन्फॉर्मिंग एवरीबडी अबाउट हिज कंडीशन। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि चारों तरफ घोषणा करवा दो इस शर्त के बारे में कि भाई जो रेस में हरा देगा राजकुमारी को उससे उनका विवाह होगा। द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड एंड मेनी प्रिंसेस केम टू विन हर हैंड। यानी कि ये समाचार जो है दूर दूर तक फैला और कई सारे राजकुमार जो हैं वो राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए आए, यानी कि एक तरीके से बोले जीतने के लिए आए राजकुमारी को। हाउएवर नन कुड बीट हर इन द रेस एंड देयरफॉर वेंट बैक डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन कोई भी राजकुमारी को हरा नहीं पाया रेस में और सब के सब निराशा में वापस लौट गए। वन डे द यंग एंड हैंडसम प्रिंस ऑफ नेबरिंग किंगडम केम टू कैपिटल ऑफ किंग रौनक सिंह। एक दिन बगल के राज्य का एक बड़ा ही आपको युवा और हैंडसम प्रिंस जो है वो राज्य में आता है, रौनक सिंह के, और उनकी राजधानी में आता है। ही हैड ऑल्सो हर्ड द कंडीशन। उन्होंने, वो जो राजकुमार थे उन्होंने भी जो है राजा की शर्त के बारे में सुन रखा था जो उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए रखा था। द प्रिंस वेंट टू द किंग्स कोर्ट एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू मैरी रेणुका। यानी कि राजकुमार जो है वो राजा के महल में पहुंचे और उन्होंने जो है अपनी इच्छा जाहिर की रेणुका से विवाह करने की। द किंग लाइक्ड द यंग प्रिंस बट टोल्ड हिम दैट इट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ द प्रिंस कुड बीट हिज डॉटर इन द रेस। यानी कि राजा जो है वो प्रिंस को देखकर प्रसन्न हुए, वो उनको पसंद भी किए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो रेणुका का विवाह उनसे सिर्फ तभी करेंगे जब जो है वो राजकुमार रेणुका को रेस में हरा दे। ही वुड देन ग्लैडली अलाउ हिम, यानी कि तब जो है वो खुशी खुशी रेणुका से उनका विवाह कर देंगे। द प्रिंस अग्रीड एंड ए डेट वॉज फिक्स्ड टू फॉर द कंपटीशन। इस बात पर राजकुमार मान गए और रेस के लिए जो है एक दिन निर्धारित किया गया। द प्रिंस वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। वो जो राजकुमार थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द रेस ही वेंट टू द एंशिएंट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, वर्शिप्ड विद ग्रेट डिवोशन एंड बेग्ड फॉर हिज ब्लेसिंग। यानी कि जिस दिन रेस था उस दिन सुबह सुबह जो है राजकुमार आपको शिव जी के पुराने मंदिर में गए, वहाँ पर उनकी सेवा की और उनसे जो है आशीर्वाद मांगा। लॉर्ड शिवा वॉज मच प्लीज्ड विद हिज डिवोशन। इस पर जो है भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए। वो जो है राजकुमार के आगे प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं, एंड ब्लेस्ड हिम फॉर द विक्ट्री, और उनको आशीर्वाद देते हैं विजय का। देन ही गेव 3
बिग पर्ल्स टू द प्रिंस एंड सेड, और उसके बाद जो है शिव जी उस राजकुमार को 3 बड़े बड़े मोतियां देते हैं और कहते हैं कि प्रिंस रेणुका इज मच फॉन्ड ऑफ पर्ल्स, यानी कि रेणुका जो राजकुमारी हैं वो मोतियों की काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, मोतियों के काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना उसको, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना। कीप दिज पर्ल्स एंड व्हेन शी रन्स पास्ट यू थ्रो वन ऑफ दिज पर्ल्स ऑन हर वे। शिव जी कहते हैं कि ये मोतियां रखो, और जब जो है वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी तो क्या करना कि एक मोती जो है उनके रास्ते में गिरा देना। व्हेन शी स्टॉप्स, अब जाहिर सी बात है उनको मोती पसंद है तो वो उसको रुक कर उठाएंगी उस मोती को। यू एट वंस रन फास्ट एंड ओवरटेक हर, तो क्या करना कि जब वो उठाती रहेंगी तो जल्दी से तुम दौड़ कर और उनसे आगे हो जाना। द प्रिंस पोर्ड बिफोर द गॉड एंड केम आउट, इस पर राजकुमार जो है वो ईश्वर के आगे झुके और फिर जो है वो मंदिर से बाहर आ गए। ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन ए लार्ज क्राउड गैदर टू विटनेस द रेस, यानी कि जिस दिन प्रतिस्पर्धा थी उस दिन रेस देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। एज सुन एज द रेस बिगेन प्रिंस रेणुका गॉट अहेड ऑफ द प्रिंस, यानी कि जैसे ही जो है रेस की शुरुआत हुई रेणुका जो राजकुमारी थी वो आपको राजकुमार के सामने आई। द प्रिंस एट वंस थ्रू वन ऑफ द सॉरी The prince at once threw one of the pearls on her way and he himself continued running, यानी कि राजकुमार क्या किए कि रेणुका के आगे एक मोती फेंक दिए और फिर जो है वो दौड़ने लगे। द प्रिंसेस वॉज एस्टोनिस्ड एट द ब्यूटी एंड साइज ऑफ द पर्ल, अब राजकुमारी जो है वो मोती की सुंदरता और साइज देखकर एकदम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गई। एज शी स्टॉप्ड टू पिक, वो तो पूरा मंत्रमुग्ध हो चुकी थी, तो क्या की वो उसको उठाने के लिए रुक गई। द यंग प्रिंस गॉट टाइम टू रन पास्ट हर, इसमें जो है राजकुमार को समय मिल गया और उन्होंने उनको पीछे कर दिया। बट द प्रिंसेस वॉज फास्ट रनर, लेकिन राजकुमारी जो थी काफ़ी तेज धावक थी, जल्दी ही जो है वो दौड़ना शुरू की और उस राजकुमार को फिर से वो ओवरटेक कर ली और उनसे आगे दौड़ने लगी। दिस टाइम अब क्या किए प्रिंस कि आपको दूसरा वाला जो मोती था वो उनके रास्ते में फेंक दिए। एक बार फिर से राजकुमारी रुक गई और मोती उठाने में लग गई, तब जो है फिर से राजकुमार क्या किए उनको पीछे छोड़ दिए, पीछे फिर वो हो गई। बट दिस टाइम रेणुका रन फास्टर देन बिफोर, इस बार रेणुका और तेज दौड़ी और जल्दी ही जो है वो बिल्कुल आपको प्रिंस के बगल में आ गई और मतलब जो उनका टारगेट था, जो उनका लक्ष्य था, जहाँ तक दौड़ कर पहुँचना था वो भी पास ही में था। तब वहाँ पे राजकुमार ने क्या किया, अपना तीसरा मोती फेंका उनके सामने और बिना पीछे देखे जो है वो दौड़ते रहे। रेणुका थॉट दैट शी कुड विन द रेस आफ्टर पिकिंग अप द पर्ल, यानी कि रेणुका को लगा कि भाई हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं, हम तो मोती उठाने के बाद भी रेस जीत ही जाएंगे, इसलिए जो है वो एक बार फिर से मोती उठाने के लिए रुक गई। लेकिन इस बार जो है वो आपको गलत साबित हुई और राजकुमार क्या किए, उनसे पहले विक्ट्री स्पॉट पर पहुंच गए। एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द आउटकम, यानी कि इस रिजल्ट के बाद, इस निष्कर्ष के बाद सभी लोग, इस परिणाम के बाद बहुत खुश हुए। दे क्लैप्ड, सभी लोग जो है खुशी से तालियां बजाएं और जो यंग प्रिंस थे उनके लिए सब लोग चीयर अप किए। रेणुका हैप्पीली मैरिड टू वाइज एंड हैंडसम प्रिंस, और रेणुका भी जो है खुशी खुशी उस बुद्धिमान राजकुमार से, बुद्धिमान और सुंदर राजकुमार से विवाह कर ली। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। इसको आप लोग को कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग डालना है। अब आप इसका एक्सरसाइज कर लीजिए, मैं हिंट कर रही हूँ। व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग रौनक्स डॉटर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंस रेणुका, रेणुका के आगे टिक मार लीजिए। वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड प्रिंसेस हैव, सी वॉज वेरी काइंड एंड डेंजरस, सी वॉज ब्यूटीफुल, बोथ ऑफ दिस के आगे टिक मार लीजिए इसमें। द प्रिंस वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विच गॉड, लॉर्ड शिवा के आगे टिक मार लीजिए। हु विन द रेस कॉम्पिटिशन, तो इसमें द प्रिंस के आगे टिक मार लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे फिलअप आपको दिया हुआ है, फिलअप बता रहे हैं हम, सिर्फ हिंट कर रहे हैं, आप लोग ये कर लीजिए। विद द डैश ऑफ टाइम रेणुका ग्रू अप इनटू ब्यूटीफुल मेडन, विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज भर लीजिए फर्स्ट में। दूसरा दिया द प्रिंस अग्रीड एंड द डेट वॉज फिक्स्ड, दूसरा वाला में फिक्स्ड भर लीजिए। तीसरा में दिया है ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन ए लार्ज क्राउड गैदर्ड, तीसरा वाला में गैदर्ड भर लीजिएगा। चौथा दिया हुआ है ए प्रिंस वॉज डैश एट द ब्यूटी एंड साइज, द प्रिंसेस वॉज डैश, तो इसमें एस्टोनिस्ड भर लीजिएगा, फोर्थ में एस्टोनिस्ड हो जाएगा। रेणुका हैप्पीली मैरिड टू द, तो इसमें आप वाइज एंड हैंडसम प्रिंस भर लीजिएगा। ये आपको एक्सरसाइज करना है होमवर्क में, और दूसरा, पहला होमवर्क है ये एक्सरसाइज करना, और दूसरा होमवर्क है आपको इस चैप्टर को कम से कम 2-3 बार रीडिंग करना। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।